भावना के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में 3 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग का शुभारंभ किया। इस दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने दिव्य गीता सत्संग के लिए 21 लाख रुपए की दी अनुदान राशि देते हुए कहा कि दुनिया के मार्गदर्शक बनने के लिए पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को जीवन का आदर्श बनाना होगा। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा में आज 3 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्हें गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं मुख्यमंत्री ने दिव्य गीता सत्संग के लिए 21 लाख रुपए अनुदान राशि देते हुए कहा कि दुनिया के मार्गदर्शक बनने के लिए पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को बनाना होगा जीवन का आदर्श। मुख्यमंत्री बोले कि भगवत गीता उपदेशों में ही पूरे विश्व की चिंता, भय, आतंकवाद, तनाव सहित तमाम समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। इतना ही नहीं, विश्व की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए इस दिव्य ग्रंथ से ज्ञान और कर्म का संदेश मिलता है। गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को विश्व के हर कोने कोने में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्वामी ज्ञानानंद जी के प्रयासों से ही गीता जयंती के छोटे से समारोह को वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने दिव्य गीता सत्संग के पहले दिन पवित्र ग्रंथ गीता प्रारंभ होने की कथा को सबके समक्ष रखा और बताया कि पवित्र ग्रंथ गीता में 700 श्लोक हैं। इन श्लोकों में चिंता, भाव, आस्था और विश्व की तमाम समस्याओं का समाधान करने का मार्ग दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर ही पवित्र ग्रंथ गीता की रचना हुई। इस पावन धरा पर 5162 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को कर्म करने का संदेश दिया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने पवित्र ग्रंथ गीता के पहले श्लोक की व्याख्या को हजारों श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार हवाई अड्डे को लाइसेंस मिलने को लेकर कहा कि विपक्ष के लोग शोर मचाते थे। विपक्ष के लोग प्रमुख पद पर बैठकर बड़े बड़े दावे करते थे कि हिसार में कुछ नहीं है। हिसार हवाई अड्डे की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में होने के बाद लाइसेंस मिला है और जल्दी ही यहां से फ्लाइट भी शुरू होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि इसका जल्द ही उद्घाटन किया जाए। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय का धन्यवाद है कि उन्होंने हिसार हवाई अड्डे को लाइसेंस दिया है। हिसार हवाई अड्डे का लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा। 17 तारीख को बजट पेश किया जाना है। उस पर बोलते उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों का विधानसभा में मैंने जवाब दिया है। विपक्ष के लोगों को सुनने की आदत नहीं है। विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया है। हर विपक्ष के सवालों का जवाब का उत्तर विधानसभा में दिया है, परंतु विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। अपनी बात ही कहना चाहता है विपक्ष और सत्र से भाग गए। ये सब हरियाणा के लोगों ने भी देखा है। सोनीपत में आपसी रंजिश में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की गई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बोलते हुए कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और ये आपसी पारिवारिक मामला है। कुछ जमीन को लेकर झगड़ा हुआ है। इतना झगड़ा नहीं बढ़ना चाहिए था। जिसने गलत किया है उस पर पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्वा की रिपोर्ट। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के दावों के बावजूद पूरा संसार चिंता, भय, आतंकवादी घटनाओं व तनाव, विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ है। आज ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं हमारे सामने मुंह खोल करके खड़ी हैं। इन सभी चुनौतियों का समाधान अगर हमें कहीं दिखाई देता है तो ये पवित्र गीता ही है, जिसमें इन समस्याओं का समाधान हमें दिखाई देता है। गीता में ज्ञान, कर्म और आध्यात्म का संगम है और विश्व बंधुत्व के लिए प्रेरणा का ये एक स्रोत है। दुनिया की 21वीं सदी की सभी समस्याओं का हल और मानव कल्याण का रास्ता ही गीता है। ये पवित्र गीता है। गीता सारे संसार को समता और ममता का पाठ पढ़ाती है। गीता का संदेश यदि विश्व के सारे लोग समझ लें तो फिर सारे झगड़े ही मिट जाएंगे, सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएं और सारा संसार एक परिवार,
और एक घोंसले जैसा बन जाए। विराट रूप दिखाने के बहाने गीता में सारे संसार को एकता और भाईचारे के सूत्र में बांधने का एक अच्छा प्रयास आप देख सकते हैं। गीता के इसी अमर संदेश के आगे सारा संसार बहुत प्रयास हुए थे। एक तो दुर्योधन का अहम, किसी की बात माननी नहीं, किसी की बात सुननी नहीं, और दूसरा धृतराष्ट्र का पक्षपात, ये मेरे पुत्र, ये पांडु के पुत्र। ये छोटा भाई ही तो है और वो रहा भी नहीं दुनिया में। छोटे भाई के पुत्र मान लेता धृतराष्ट्र मेरे ही तो है, बराबर का स्नेह प्यार देता, कहां युद्ध होता। लेकिन कारण पहले रहा तो युद्ध हुआ, निश्चित हो गया। 10वां दिन था युद्ध का। हम गीता जी की ओर प्रवेश करते हैं। 10वां दिन था युद्ध का। पितामह भीष्म जब शरशैया पर चले गए, संजय धृतराष्ट्र के पास आए। इससे आपको एक दृष्टि मिल जाएगी कि स्वयं भगवान के द्वारा कहे हुए श्री भगवान वाच के 85 श्लोक अर्जुन के द्वारा, कहीं जिज्ञासा, कहीं प्रश्न, कहीं स्तुति उस रूप में है। 40 श्लोक संजय के द्वारा और 1 श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा। आप में से कुछ को लगेगा कि संजय बीच में कैसे और कहां से। महाभारत युद्ध जब निश्चित हो गया था, जब कोई विकल्प नहीं बचा था युद्ध ना हो उसका, तब महर्षि वेद व्यास धृतराष्ट्र के पास स्वयं चलकर आए थे और आकर कहा था कि राजन, अगर चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, क्या करूंगा लेकर? महर्षि व्यास ने कहा, राजन, यहीं हस्तिनापुर में बैठे बैठे पूरे कुरुक्षेत्र में, महाभारत युद्ध में जो कुछ घटित हो रहा होगा वो सब यहीं बैठे बैठे आप देख सको। और केवल यही नहीं, वहां के स्वर भी आपके कान में पड़ते रहे। बहुत बड़ी बात थी। लेकिन धृतराष्ट्र कांप गए, डर गए और डरकर कहने लगा धृतराष्ट्र, महर्षि, मुझे ये दृष्टि नहीं चाहिए, मैं नहीं लेना चाहता ये दृष्टि। आप विचार करें कि एक ऋषि, और वह भी युग दृष्टा ऋषि, त्रिकालज्ञ ऋषि, स्वयं चलकर द्वार पर आए, इतना बड़ा प्रस्ताव रखे और आगे स्वीकार न किया जाए तो इसे भाग्य की विडंबना ही तो कहेंगे ना। सोचना कि क्या ये डरने की बात थी या खुले मन से स्वीकार करने की बात थी? दिव्य दृष्टि की नहीं, लेकिन धृतराष्ट्र डर रहा है, कांप रहा है। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जहां होना चाहिए उत्साह, लेकिन लगने लगता है डर। अब देखिए, और लगता है कि लंबा मिलेगा हरियाणा को। 2 घंटे 52 मिनट की आपने स्पीच दी है, तो उसमें क्या मिलेगा? करनाल, हरियाणा, खास करके
नहीं देखिए, बजट तो मैंने 17 तारीख को पेश करना है। वो तो हमारे जो विपक्षी लोग थे उनके सवालों का जवाब मैं दे रहा था, और एक एक व्यक्ति ने क्या क्या किसने बोला है, हर व्यक्ति का जवाब मैं दे रहा था। अभी इसने ये शब्द बोले हैं, इसका ये उत्तर है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, मैंने उन लोगों के क्वेश्चनों का उत्तर दिया है, परंतु विपक्ष उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बात तो कहता है, उनकी बात मैंने सुनी है, परंतु मेरी बात सुनी नहीं, भाज गए। देख रहे हैं हरियाणा के लोग भी, ये भाज गए तो कोई बात नहीं, भाज गए, कुछ बढ़ना तो है नहीं। रंजिश में एक वहाँ सोनीपत में एक कार्यकर्ता की जान गई है। आपके भाजपा के कार्यकर्ता हैं सर, वो आपके साथ आपसी रंजिश का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लिया। देखिए, वो आरोपी गिरफ्तार भी हो गया है। उनका आपसी, क्योंकि मेरे ख्याल से परिवार है वो आपस में, और कुछ ज़मीन को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ है। इतना नहीं बढ़ना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने कोई गलत किया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। थैंक यू सर। हिसार एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल गया है सर। हाँ, मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में कुछ विपक्ष के लोग हैं, प्रमुख पद के ऊपर हैं, वो बड़े बड़े दावे करते थे। वो ये बोलते थे कि ये सारा कुछ नहीं है, परंतु उसकी प्रक्रिया, हम बोल रहे थे कि अंतिम चरण में है। जल्दी ही हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे ताकि यहाँ से जल्दी लोगों की, और इस क्षेत्र, क्योंकि जो हिसार महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट के लाभ पंजाब के एक बहुत बड़े भाग को, राजस्थान के एक बहुत बड़े भाग को, और हरियाणा के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं इसके लिए जो मंत्रालय है सिविल एविएशन, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किडा किडी अच वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट, इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कट्टे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट? नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।